चलो संजीव, तो एक और मैंने ना डाटाबेस ऐसे बना लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए। क्रिएट डाटाबेस प्रैक्टिस कर लेता हूँ, PRACT कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ जो टेबल का जो मैंने डाटा कॉपी किया था, इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया मैंने। इस टेबल को मैंने बना लिया। ये कैसे हो गया? ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कर देता है यूज। यूज क्या करता है पे तो पता है। अब केवल यूज सर पता। अभी इसको, अब मैंने जो अभी नहीं है ना डाटाबेस, इसको अभी यूज करेगा। यहाँ पे देखो इसका नाम आ गया, और यहाँ पर क्रिएट टेबल करके, अच्छा यूज डेटाबेस के लिए सर हाँ यूज हाँ करेंगे। हाँ, मैंने इसको किया, इसको मैंने किया रिकॉर्ड। अब करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। कितना रिकॉर्ड है? 14 रिकॉर्ड है। चलो इसी पर प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक और टेबल है, इसको भी बना ही लें। इसके पे होगा फिर एक सेकेंड, बना ही लेते हैं। क्रिएट टेबल, क्या है ये? डिपार्टमेंट टेबल डाटा है, क्या नाम है इसका? चलो अभी बनाएंगे फिर बाद में। अगर सिंपल क्वेश्चन ये आए, सिंपल, ये ऊपर आ रहा है यार, इसको सिंपल ये क्वेश्चन आए, दिखा नहीं रहे। हाँ आ गया। ये कह रहा है, इसको हटाना ही पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। कह रहा है डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इम्प्लॉय टेबल। इसका तो क्या होगा? डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड सर, वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एएमपी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। टेबल छोटा हो या बड़ा हो, काम तो वही वही करेगा। हमारा डाटा बड़ा होगा, वही काम करेगा। डिस्प्ले यूनिक जॉब रोल फ्रॉम EMP टेबल। जब आप EMP टेबल के बात करोगे तो यहाँ पर देखो जॉब में बहुत सारा जॉब है, हमें इसमें से यूनिक जॉब रोल निकालना है। क्या करोगे? डिस्टिंक्ट लगाएंगे सर, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी। DISTINCT, डिस्टिंक्ट जॉब, मतलब ये 5 जॉब रोल इस टेबल में है ना? यस। Q2, Q1, डिस्प्ले यूनिक जॉब रोल, और अच्छा, ऑल इंफॉर्मेशन पहला क्या था? फिर एक ही यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो सही शुरू हुआ लग रहा है सर। यार ये भी कंफ्यूजन है। ठीक है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय इन ASC ऑर्डर ऑफ देयर सैलरी। सारे एम्प्लॉय की लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे देयर सैलरी तो बेस्ड ऑन सेलेक्ट। देयर सैलरी। तो यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट, इसके सेलेक्ट पूरा सर ये उठा लेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर्ड बाय सैलरी। बस सेल लिख दीजिए, असेंडिंग तो ऑटोमेटिक ले लेता है। ऑटोमेटिक ले लेगा। सेलेक्ट, ऐसा क्या होगा? अच्छा अच्छा, मैंने पूरा रन कर दिया, ये आ गया। ये सैलरी के बेस पर इसने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक। लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट नंबर एंड डिसेंडिंग ऑफ जॉब। मैंने डिपार्टमेंट नंबर क्या का होगा? असेंडिंग और क्या कहते हैं आपका, सॉरी, एम्प्लॉइज, इट इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट नंबर और डिसेंडिंग ऑर्डर जॉब हो जाएगा सर।
यही कॉपी कर लीजिए सर, इसमें चेंज कर देते हैं। ये हो गया क्यू, ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट सेलेक्ट, स्टार फ्रॉम ईएमपी, ऑर्डर बाय, ये आपका डिपार्टमेंट नंबर्स, ईएससी, और उसके बाद लिख देंगे सीधा ये है आपका जॉब, डीएससी। हो गया। इसने पहले डिपार्टमेंट नंबर का शॉर्ट किया है। अभी देखोगे अगर 10 में डिपार्टमेंट नंबर 10 में ले लिया है, अल्फ़ाबेट इसमें डिसेंडिंग ले लिया है क्योंकि उसने बोला है डिसेंडिंग। 20 में लोगे तो 20 में देखो यहाँ ठीक। पे 20 में मैनेजर से स्टार्ट होगा। हाँ, डिस्प्ले रिकॉर्डिंग चल रहा और है, यूनिक। रिकॉर्डिंग तो चल रहा है ना। इसको जूम का भी रिकॉर्डिंग डाल देते हैं क्योंकि अगर फंसेगा तो। Recording in progress. हाँ, डिस्प्ले ऑल द यूनिक जॉब ग्रुप इन द असेंडिंग ऑर्डर, ये कैसे आएगा? डिस्प्ले हम्म, सर आपको वही है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब और फ्रॉम ऑर्डर बाय जॉब डीएससी। बस डिसेंडिंग हो गया। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल मैनेजर्स, ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल मैनेजर। तो अगर इस टेबल में जाते हैं, एक और खोल के रखते हैं विंडो, अब यहाँ पर आया, मैंने क्या कह रहा है, मैनेजर है ये हाँ जी। है ना मैनेजर। अब क्वेश्चन से क्वेश्चंस, टेबल तो पता ही है तुम्हारा क्या टेबल है, ठीक है। डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल मैनेजर, ये कैसे बनेगा? एक सेकेंड रुको, एक इसमें इमेज था मेरे पास, हटाओ छोड़ो। हाँ, डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल मैनेजर्स, क्या करोगे? ये सर आप, क्वेश्चन का मतलब ये है कि मैनेजर सारे आने चाहिए आपके, हाँ ये नल वाला नहीं आना चाहिए। ठीक, तो सर बिल्कुल जॉब रोल में हम वही चाहिए। वेयर, नहीं, मैनेजर्स के डिटेल्स चाहिए, ऑल डिटेल्स ऑफ मैनेजर्स। तो सर ये जो एमजीआर करके आईडी है, ये भी तो मैनेजर आईडी है। वो तो मैनेजर ही, ये तो मैनेजर आईडी है। तो दो उपाय तो है हम ना। जॉब रोल पे देखेंगे। हाँ, जॉब रोल से देखोगे वो वही अच्छा होगा। इससे भी देख सकते हो लेकिन जॉब रोल वाला होगा अच्छा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी होयर जॉब इज इक्वल टू, मैनेजर। बस जो भी है। अच्छा, तीन ही मैनेजर है तो ओनली 3 मैनेजर्स। सेलेक्ट स्टार फॉर ईएमपी इन सेलेक्ट मैनेजर फ्रॉम ईएमपी, बात तो वही होगा। अगर इसको मैं करता हूँ रन, ओहो गड़बड़ हो गया, समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्यों हुआ बताओ? गड़बड़ कैसे हुआ यार? सेलेक्ट मैनेजर फ्रॉम,
ये कह रहे हैं कि सर जो आपके एम्प्लॉय नंबर में आपकी जो आईडी है ना सर, नहीं, लेकिन ये भी तो वो तीन। मैनेजर आईडी में जिसकी मैच कर रही है। अच्छा, ये तीन जॉब जॉब है, मैनेजर है। जब ये मैनेजर है, अच्छा ये तो गलत। अच्छा, 75667698 और 7820, तो सर इनकी जॉब पोस्ट मैनेजर की है, लेकिन जैसे कोई और वाइस प्रेसिडेंट है या वो भी किसी का मैनेजर है इस टाइप से। हाँ तो ये तो तो। इसमें क्या करा है, जो मैनेजर आईडी के बेस पे माना है। अच्छा, तो ये सिर्फ इससे काम नहीं होगा ना, हम्म। इससे काम नहीं लगा। तो अगर यहाँ पे दिया, इसको ऐसे कर दिया कि जो जो मेन मेन मैनेजर है, और इसमें फिर होयर लगा दिया, तो ये सारे। अब एनालिस्ट वो जो है, मतलब ये जो है 7788, ये भी किसी का मैनेजर है ना। बिल्कुल सर। अब यहाँ पर जाओगे, क्या था, 7788, ये मैनेजर है। ये और एडम्स का है और गलत है, फ्यूलर ये का। चीज़ अलग है। ये जो चीज़ है ना, ये क्या है पता है, हाँ ये जी। है कि किसका मैनेजर है। तो 7788 एस्कॉट का जो है ना मैनेजर है, क्लर्क। ऐसा ही हुआ ना। 7788 कौन सा है, एस्कॉट जो है सेवन, अच्छा सॉरी, एडम का मैनेजर है। एडम का, ये तो बंदा जॉब रोल है क्लर्क, एडम काम कर रहा है, इसका मैनेजर है 7788, माने इसका मैनेजर है बिल्कुल एस्कॉट। बिल्कुल एस्कॉट है ना। सर, ये जो आईडी आईडी है, मतलब ये किसी ना किसी के मैनेजर है। ये ये आईडी है इस बंदे का, ये मैनेजर का आईडी नहीं है, ये एम्प्लॉय आईडी है। मतलब इसका मैनेजर ये है। देखो, स्मिथ है, एक बंदा है 7369, स्मिथ है, क्लर्क है। लेकिन ये जो मैनेजर है, तो ये 79002, कौन होगा 7902, ये है ना, FORD, इसका मैनेजर होगा ये। ऐसे ही होना चाहिए ना। नहीं, वो तो आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, ये आईडी तो मैनेजर्स की ही है। लेकिन सर ये जो मैनेजर्स की आईडी है वो एम्प्लॉय नंबर से इसने मैच कराया है, तो मतलब ये आपके मैनेजर्स आ गए तभी। इसने जॉब रोल को नहीं देखा, इसने मैनेजर आईडी से अभी देखो, एम्प्लॉय नंबर को अभी मैच करा कर अभी तभी। ये बंदा है 7566, इसका नाम है जॉन्स, इसका जॉब है मैनेजर। अब ये तो है मैनेजर, लेकिन इसका भी तो कोई मैनेजर होगा ना। तो इसका मैनेजर कौन है, यस सर। तो इसका मैनेजर कौन है, 7839 सर। 7839, जी बहुत जी। अच्छे। 7 किंग इसका मैनेजर है, बस ये प्रेसिडेंट है, तो किंग उसका मैनेजर हो गया। और चूंकि किंग सबसे हाई पोस्ट पर है, तो इसका कोई मैनेजर नहीं है। ऐसा ही नहीं है। देखो, हाँ जी सर। अब मैंने यहाँ पर निकाला सेलेक्ट MGR फ्रॉम EMP, ये सारा मैनेजर का कोड हो गया। इसमें हम डिस्टिंक्ट लगा सकते हैं, DISTI मैंने लगा दिया, डिस्टिंक्ट ये हो गया। अब इसको हम इसी में इन कर देंगे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP होयर EMP NO इन, EMP NO जो इस सब में है। तो ये सारा बंदा है जो कि किसी न किसी का मैनेजर है। मतलब जो हायरार्की होती है ना, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन ये, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हु ज्वाइंट बिफोर 1981। अब मैंने इसको किया, अब ये हमारा हो गया टेबल। अब 1981, इसको तो दो तीन ढंग से बन सकता है ना, दो तीन टाइप से बन सकता है। सर कई तरीके से बन सकता है। हाँ, तो पहले तो इसको निकाल लो, ईयर के बेस पर ही सबसे अच्छा कर दो। हाँ,
वही कर दो। बिफोर है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP होयर, यहाँ पे निकाल लो ईयर, हायर डेट जो निकलेगा ये लेस देन 1981। ऐसे हो जाएगा। तो ये सारे बंदे हैं, मैंने ग्रेटर देन, लगा दिया सर। ये एक ही बंदा है जो इससे पहले है। और कैसे बनेगा ये? इसको सब कुछ ऐसे ही रखो, हायर डेट लेस देन ये जनवरी, ये 1 जनवरी से पहले जो ज्वाइन किया है, 1 जनवरी 1981 से पहले जो ज्वाइन किया है, तो मतलब उससे पहले जो भी होगा, ऐसे नहीं बनेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है सर। कबीर का लगता है पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। जब खोजोगे तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अब है Q2.8, हाँ, लिस्ट ऑफ इम्प्लाई नंबर, ईमेल, लिस्ट ऑफ इम्प्लाई नंबर, ईमेल, इम्प्लाई नाम, उसका सैलरी, डेली सैलरी ऑफ ऑल इम्प्लाई इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनुअल एनुअल सैलरी। डेली सैलरी क्यों बोल रहा है यार? चलो कोई नहीं, बताओ कैसे होगा। सर सेलेक्ट EMP नंबर कॉमा ई नेम कॉमा सेल, और सर आपका सेल डिवाइडेड बाय 30, अप्रोक्स मान के चलते हैं 30 हाँ दिन हाँ, का। बस ऐसे ही होता है। हाँ, एज अ डेली सैलरी, और फिर कॉमा सेल इंटू 12 इंटू 12 और एज अ एनुअल सैलरी एनुअल सैलरी फ्रॉम EMP। 1 सेकंड पहले इसको कर लो रन। आ गया? हाँ, अब बताओ। और सर फिर इसी के बाद डाल देंगे ऑर्डर बाय, इसमें बोला है एनुअल सैलरी। ठीक है सर, असेंडिंग बाय डिफॉल्ट ले लो। ये नहीं काम करेगा भैया। एनुअल सैलरी ये डाटा नहीं कोई नहीं, तो सर हम वहाँ डाल देंगे ना, सेल इंटू 12। काम कर गया। नहीं करता तो हम सेल इंटू 12 करके डिसेंडिंग सॉरी, कर कर गया। लेकिन ये ऑर्डर ऑफ एक्सक्लूजन यहाँ पे रोका नहीं। ऑर्डर, अरे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना, कर रहा है, ठीक है, कर गया। लेकिन करके कैसे गया यार? चलो कर गया, अच्छी बात है। किस केस में रोकता है ना, किसी केस में रोकता है ना। अच्छा, इसमें अगर सम वगैरह होता तो रोकता, नहीं समझे? यहाँ पे अगर सम लगा दोगे ना तो ये रोकेगा। इस केस में हो गया तो अच्छी बात है। ऑर्डर एनुअल सैलरी सही है, मस्त चला गया। Q
2.9 display the employee name, job, hire date, experience of all manager। ये कैसे होगा? सर इसमें हमें क्या करना है कि आपका लिखिए सर, सेलेक्ट ईएमपी नंबर और आपका ई नेम कॉमा जॉब कॉमा हायर डेट, और सर जो सर हमें ईयर निकालने हैं, तो एक्सपीरियंस के लिए सर हमें निकालना पड़ेगा आपको टुडे माइनस ईयर। लेकिन टुडे के लिए तो ऐसा नहीं होता है ना, टुडे के लिए क्या था? टुडे के लिए डेट यूज करते हैं शायद सर, या नाउ नाउ यूज कर लीजिए, नाउ से भी आ जाएगा ये। गेट डेट, ये भूल रहे हैं। हाँ, ऐसे होता है क्या? आ गया है ना? यस सर। मतलब आज के डेट में से उसका हाई डेट निकाल लिया तो इतना साल का एक्सपीरियंस हो गया। इसने कैसे निकाला है? एम्प्लॉय जॉब ने मंथ बिटवीन हाई डेट एक्सपीरियंस फॉर, इसने मंथ के बेस पर निकालना। मंथ्स बिटवीन, ये कौन सा फंक्शन लगा दिया यार? मंथ्स बिटवीन कोई फंक्शन तो है नहीं सर, है ये? मंथ, ये तो हमने पढ़ा नहीं है। ओरेकल में है यार, ये ओरेकल के बेस पर है। कुछ फंक्शन है ना जो ओरेकल में होते हैं, एसक्यूएल में नहीं होते हैं, एसक्यूएल में होते हैं ओरेकल के बेस पे। तो ये ओरेकल के बेस पर, समझ गया। हाँ, तो ओरेकल के बेस पर सॉल्व किया है। तो ये तो हमारा, हम तो एसक्यूएल पर काम कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर पर। ये तो है ना पता कि एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल सर्वर क्या होता है? हाँ सर, ये सब एप्लीकेशंस हैं जो कि डेटाबेस के लिए यूज करते हैं इसको। हाँ, तो और एसक्यूएल एक क्यूरी लैंग्वेज है। क्वेरी लैंग्वेज है सर इसको। लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय नेम, सैलरी, एक्सपेंस ऑफ वर्किंग फॉर मैनेजर 7369, उस सारे बंदे का ये सब चाहिए जो मैनेजर 7369 से काम करता है। तो एम्प्लॉय नेम, एक्सपीरियंस ऑफ, सर ये तो ऊपर, पूरा वही कॉपी कर लेंगे और वेयर की कंडीशन लगा देंगे। ये पूरा पूरा कॉपी कर दिया। एम्प्लॉय नाम आ गया, एम्प्लॉय ई नेम आ गया, जॉब आ गया, हायर डेट नहीं चाहिए, सैलरी चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसे आ गया। होयर MGR इजिकल टू 7369। हाँ, ऐसा कोई नहीं है 7369, ये कैसे हो गया? वर्किंग फॉर मैनेजर 7369, नहीं है सर, मैनेजर लिस्ट में तो नहीं है 7369 है। तो इसका इम्प्लाइ मैंने रिकॉर्ड आएगा 0, फिर ये ठीक है, हमारा क्यूरी ठीक है। इसका देखते हैं क्या किया इन्होंने। ठीक है, ठीक है, आएगा नहीं, ठीक है। तो ये भी तो क्वेश्चन होता है ना कि इसमें कितने रिकॉर्ड आएंगे। अब जैसे कभी कभी पूछता है ना, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी, इसमें बताओ कितने रिकॉर्ड आएंगे? नल को छोड़ करके सब काउंट होंगे सर इसमें। इसमें सारे आएंगे भाई। क्या अगर काउंट? मैंने इसको
टेबल पर लगाया है तो टेबल में जितने रिकॉर्ड आएंगे सब आएंगे। 14। ठीक है। 14। और अगर मैं एक और क्वेश्चन कर दूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, अब इसमें है सेलेक्ट काउंट स्टार काउंट कमीशन फ्रॉम ईएमपी, इसमें कितने आएंगे? इसमें सर नल को छोड़कर सब नल काउंट के आएगा छोड़ सर। के आएंगे, 4 रिकॉर्ड आएंगे। और अगर ऐसे बोलूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क एंड जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, इसमें कितने आएंगे? हाउ मेनी रिकॉर्ड? छोटा ट्रिक है, छोटा। बताओ संजीव। संजीव, किधर निकल गया ये? हाँ, तो इसमें कितने रिकॉर्ड शो करेंगे? सर जीरो रिकॉर्ड, क्योंकि जीरो ये रिकॉर्ड, जॉब क्योंकि पे हम, हाँ जी, क्लर्क और मैनेजर दोनों सर्च कर रहे हैं। दोनों मिलेगा नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। ए display all the details of employee where commission is more than there is their salary. सिंपल है सर ये तो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एएमपी वेयर सेल ग्रेटर देन कमीशन, COM। गलत, गलत है ये सेंटेंस। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। सर क्वेश्चन में है डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉइज हु कमीशन इज मोर देन देयर सैलरी, उनकी सैलरी से जो जो ज्यादा हो, यही बोला सर इसका। तो सैलरी से ज़्यादा हो कमीशन, लेकिन क्यूरी में क्या लगाए हैं? अच्छा सर, कमीशन ग्रेटर देन सैलरी। एक ही बंदा है।
लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेजिग्नेशन who joined after the second half of 1981. बताओ। सर सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एएमपी, और सर उसके बाद वेयर हायर डेट ग्रेटर देन, और सर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में, सॉरी कॉमा में, हाँ उसके बाद हम डालेंगे लास्ट डेट ऑफ 30 जून डाल देंगे सर, 30 जून 1981, 81 मंथ, और उसके बाद ऑर्डर बाय डेजिग्नेशन जॉब। ठीक है सर। बस तो इतना तो क्लियर है कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है संजीव, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सर। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। जब छोटे क्वेश्चन यहाँ भी इसने, अच्छा यहाँ पे टू करेक्टर कुछ और लगाया है, लेकिन कोई नहीं, हाँ हमारा काम हो रहा है, उससे भी हमारा हो रहा है। ये ओरेकल बेस कुछ लगाया है, लेकिन ये सिंपल है टू करेक्टर। इसका बताओ। सर सेलेक्ट स्टार फॉर्म, सर ये भी इनकी जो सर डेली सैलरी और इसका एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, और डेली सैलरी, हाँ तो यहाँ तो पर, ये सर हमें हाँ यहाँ पर निकालना पड़ेगा। कोमा दे दो, वही दे दो, ईयर, गेट गेट डेट, डेट माइनस ईयर हायर डेट एज अ एक्सपीरियंस, और कॉमा सेल डिवाइडेड बाय 30 एज अ डेली, फ्रॉम, सर फ्रॉम 2 बार होगा एमपी, और इसमें सेल इज मोर देन 100, तो सर जो डेली सेल है, वेयर डेली सेल ग्रेटर देन 100, इनवैलिड कॉलम, जो यहाँ उस पे टाइम जो आया था ना एरर, जो मैंने हम्म, कहा था उस टाइम कैसे गया, चल वो चीज़ यहाँ पर फंस गया। यहाँ तक तो आ कोई नहीं रहा सर है, इसको, यहाँ तक तो आ रहा है, तो सर हम यहाँ कर देंगे लेकिन वो सेल उस डिवाइडेड टाइम बाय कैसे 30। गया था? चल यार, चलना तो फिर अच्छा ऑर्डर बाय में काम कर रहा है वो, ठीक है। समझ गया सर, वेयर में काम नहीं करेगा, ऑर्डर बाय में और काम। और अगर मैं यहाँ पे देता हूँ ऑर्डर बाय, तो चूंकि लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में वही जो होता है एग्जीक्यूशन ऑर्डर, तो इसलिए काम कर रहा है, यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्या क्या उपाय ठीक है होंगे, सर, क्या क्या उपाय होंगे इसके? सिंपल है सर, ब्रैकेट में डाल देंगे सेल डिवाइडेड बाय 30 ग्रेटर देन 100, क्या चीज? वेयर हाँ जहाँ हमने डेली सेल लिखा है ना सर, यहाँ पे हाँ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, हाँ। सेल डिवाइडेड बाय 30, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन, बस हो गया सर, आ जाएगा बस। एक ही बंदा है जिसकी सैलरी डेली सैलरी 100 से ऊपर, 100 ठीक से है। ज़्यादा है, एक ही बंदा है, एक ही बंदा है। गुड, अच्छा हो गया। अरे यार यहाँ तो एक ही ले लिया यार, यहाँ तो एक्सपीरियंस तो दिया ने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर सैलरी ग्रेटर देन 100, यहाँ पर एक्सपीरियंस तो इसने छोड़ दिया। डेली
यहाँ पे इन्होंने जो बनाया है दो चीज़ छोड़ दिया। इस आंसर में इन्होंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एएमपी होयर सैलरी डिवाइडेड बाय 30 ग्रेटर देन 100, लेकिन यहाँ पे अलोंग विथ जो है देयर एक्सपीरियंस और डेली सैलरी, इसको इसने इग्नोर कर दिया है, नहीं काउंट, नहीं डाटा में दिखा रहा है, जबकि हमें वो चाहिए। इसने जो संजीव बनाया ये तो गलत है ना कुछ। संजीव जो इसने बनाया है कुछ तो है ना गलत। अरे हाय, संजीव 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 आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हाँ जी सर, हो गया नहीं। स्क्रीन आ रहा? बिल्कुल सर। अच्छा, मैं कह रहा था इस क्वेश्चन में जो बनाया है इसने तो कुछ तो है ना गड़बड़। इसने एक्सपेंस और डेली सेल को एनी दिखाया है ना। इसमें अलोंग विथ दियर एक्सपीरियंस एंड तो डेली सेल इज मॉडल, तो उसको, मेरे अकॉर्डिंग तो वो साथ में ये भी कॉलम चाहता है। हाँ चाहता है लेकिन उसने नहीं दिया है। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखना। फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ ऑल इम्प्लॉय which group getting maximum salary,
which groups which getting which group any person getting maximum सैलरी। इसका मतलब समझो, हमें वो सारे डिटेल चाहिए उस एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय का जिस ग्रुप में, किसी ग्रुप में, ग्रुप मतलब डिपार्टमेंट वाइज गेटिंग कुछ डिपार्टमेंट नंबर, किसी डिपार्टमेंट में अगर कोई बंदा मैक्सिमम सैलरी गेन कर रहा है तो उस ग्रुप का सारा डिटेल चाहिए, मैंने जितने बंदे हैं उसका सैलरी चाहिए। समझ में आया या नहीं आया बता रहा हूँ आगे इसको। सर आगे। एक्चुअली जो चाहिए वो क्या है, आ गया फिर तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम सैलरी कहाँ गया, मैक्सिमम सैलरी क्या है इस यहाँ पे 5000 5000। 5000। यस सर। तो मैक्सिमम सैलरी है 5000। कौन सा ग्रुप है, सॉरी डिपार्टमेंट नंबर 10 में है सर। डिपार्टमेंट नंबर 10। तो ये सारा चाहिए डिटेल, क्लियर। हाँ सर सिंपल है, हो जाएगा सर। तो बताओ क्या क्या लिखें इसमें। सर सेलेक्ट, सर मैक्स सेल कॉमा DPTNO फ्रॉम EMP। अभी जब इसको रन करेंगे तो कोई एरर भी आएगा क्या, कि ये सर आसानी मैक्स से। सैलरी आ रहा है तो एरर तो नहीं आना चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर सिर्फ उसी का ही आना चाहिए। अच्छा एरर नहीं करेगा तो सर मैक्स सैलरी निकाल देंगे। एरर क्यों आया पहले ये बताओ। सर ये क्योंकि मैक्स जो हो गया आपका ये एग्रीगेट है, हाँ और ये डिपार्टमेंट नंबर आपका हमने एग्रीगेट किया नहीं है, तो वो इसलिए। तो हाँ, यहाँ पर जब भी मीन, मैक्स, एवरेज, सम इस सब का यूज करते हैं, उसके अलावा कोई और कॉलम होगा तो उसको यहाँ पे ग्रुप बाय में देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ग्रुप बाय EMP नंबर और डिपार्टमेंट नंबर सर। तो वो काम करेगा, है ना। ऐसा ऐसा होगा। चलो अब बताओ, सेलेक्ट सर इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर मत निकालो सर। नहीं नहीं, आप अभी यहाँ बोलो ना, मैं क्या लिख रहा हूँ, न्यू क्यूरी लिख रहा हूँ, नहीं बोलो। सर पहले वाले में करेक्शन करना था थोड़ा सा। सिर्फ मैक्स सैलरी निकालिए और ग्रुप बाय मत कीजिए। ऐसा। अब हमारी मैक्स, हाँ जी सर मैक्स हाँ सैलरी आ चुकी है हमारी। हाँ ठीक है सर। हाँ। अब फिर लगाएंगे सर सेलेक्ट स्टाफ, और सर उसके बाद फ्रॉम EMP वेयर ये हो गया सर। सर्विस देखो कोई सर, कोई क्वेश्चन। एक सेकंड सर, सेल लिखिए सर, सेल लिखिए। बता रहा हूँ सर, हो जाएगा सर। सेल इक्वल टू, ठीक है सर, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए दोनों को, सेल को और EMP नंबर। फिर एक एक ब्रैकेट सेल के बाहर भी सर। ऐसे
हाँ सर। अरे नहीं यार, ऐसा चलो कि क्यूडी सॉल्व हो गया नहीं जी होगा देखेंगे, लेकिन एक चीज़ है कि आपको ये सब चीज़ क्लियर है, ग्रुप बाय क्या करता है, खोयर क्या करता है, ऑर्डर बाय क्या करता है, सेलेक्ट कहाँ लगाते हैं, लॉजिक, ये सब क्लियर हो चुका है। ये क्यूरी गलत है, इस काम नहीं करेगा। अरे कर दिया, कर दिया, कर दिया, नहीं, फाइनल सर, आंसर ये नहीं आया है जो हमें चाहिए, फाइनल आंसर नहीं आया। मैं बता रहा हूँ सर, हो जाएगा वो सर। हाँ, इसमें ना सर स्टार की जगह ये डिपार्टमेंट नंबर डाल दिए। कहाँ पे, इस पे? हाँ यहीं पे डालिए डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है सर, अब ये हो गई हमारी क्वेरी। अब इसके आगे हम लगा देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, और फिर इसको ब्रैकेट में कर दीजिए सर पूरे को। इसके आगे सर ईएमपी के बाद लिखिए सर टीपीटीएल इक्वल टू। अब हो जाएगा, हो गया अब हो जाएगा। हाँ, वेयर, हाँ अब हो हाँ, गया। अब हो गया, ठीक है। तो अभी जो इतना निकाले हो, ठीक है। और अगर ये ब्रैकेट नहीं होगा एक, तो भी तो काम करता है यार, एक ब्रैकेट नहीं होता तो भी काम कर रहा है। चलो सही है, ठीक। हो गया। तो क्यूरी तो सॉल्व हो रही है, क्यूरी तो सॉल्व हो रही है। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हु आर आइदर कलेक्ट और एनालिस्ट। यहाँ पे ना एम्प्लॉय नेम लेता हूँ बस, बताओ। सर डिसेंडिंग एंड ऑर्डर नाम का करना है सर? नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर किसका करना है, जॉब रोल का? डेजिग्नेशन यहाँ कह रहा है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हु आर आइदर कलर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय का होगा, हाँ, नाम का ही होगा। ठीक है सर, लगाइए सर। सेलेक्ट स्टार, स्टार मत देखो ना, सिर्फ नाम बोल रहा ना। सॉरी, ई, हाँ, ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क, क्लर्क की स्पेलिंग से गलत है शायद। हाँ, ओ आर जॉब एनालिस्ट इक्वल टू कोट्स में एनालिस्ट, और फिर उसके बाद आपका ऑर्डर बाय ईएमपी, ओ ई नेम, सॉरी ई नेम डीएससी। हो गया। यस। अब इसमें एक और है कि वो कह रहा है अब क्या करोगे? तो सर इन यूज कर लेंगे। इन हाँ, जॉब, सर जॉब इन करके पहले जॉब आएगा। हाँ इन, उसके बाद क्लर्क कॉमा एनालिस्ट, ब्रैकेट बंद हो जाएगा इनका। बस सेम आउटपुट, सही, गुड, बहुत अच्छे। तो क्यूरी तो बन रही है भाई, आंसर तो बन रही है। ये तो है, छोटे मोटे बन रहे हैं तो बड़े भी बनेंगे। इसको छोड़ते हैं दो चार।
इसको बना और बंद करेंगे, ठीक है। सर ठीक है, बिटवीन वाला यूज करके बना देंगे। बताओ। सेलेक्ट, विटामिन से भी हो सकता है, एंड से भी हो सकता है, हाँ। सेलेक्ट इन, ओ सॉरी, सेलेक्ट ई नेम। ये सर स्टार की जगह ई नेम चाहिए होगा। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर बिटवीन, हाँ? बिटवीन लगाइए सर, ब्रैकेट स्टार्ट 22,000 कॉमा 45,000। ठीक है। ठीक लग रहा है सर, लेकिन गलत टाइप है, का है। गलत है, गलत है। सर वो जो वेयर के बाद सर वो भी लिखना है सेल, तो भी गलती है, तभी तो भी गलत है। एक तो एरर आ गया, कहाँ से आ गया एरर? कोमा, विटामिन तो पहला नंबर ऐसे नहीं लगता है। ओहो शिट। ठीक है सर, ठीक है। तो भी गलती है, तो भी गलती है। गलती इसलिए है कि अगर आप टेबल पर जाओगे, इतनी सैलरी है नहीं सर, 22,000 ये कह रहा है। यहाँ पर एनुअल सैलरी तो है ही नहीं। ठीक है सर, समझ गया। सेल इंटू 12 बिटवीन। है ना। ठीक और है सर, अगर ठीक। देखना है ई नेम कोमा सेल इंटू 12, इसमें ऑर्डर बाय सेल इंटू 12, ये आ गया ना। और आउटपुट में आ गया था किंग है ऊपर, किंग नहीं है, नहीं है। अच्छा ये तो 45,000 की रेंज है ना हमारी। अच्छा हाँ, तो 45,000 ये नहीं आएगा तो फोर्ड आ गया, स्कॉट आ गया, जोन्स आ गया आपका, ब्लैक। हाँ, फोर्ड आ गया, ठीक ऊपर है फोर्ड। एस्कॉट आ गया, जोन्स आ गया, ब्लैक आ गया, क्योंकि ये है 22,000 से ब्लैक आ गया, कलर का आ गया, है ना। ठीक है। सही है। एक चीज और बता के बंद कर रहा हूँ, एक और क्यूरी है, एक और क्यूरी है जो अभी, हाँ, हमने एनुअल सैलरी वाला लगाया था ऑर्डर, ये है ना, इसको लगाया था ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय ने, ऑर्डर बाय तक काम कर गया था। हमें क्या निकालना था, किस पे अटक गए थे? वेयर की कंडीशन में सर वो आपका। हाँ, होयर की कंडीशन में अटक गया था। तो अगर मैं इतने को रन करता हूँ, ऐसा आ गया सबकी एनुअल सैलरी, है ना। अब मुझे इसमें करना है कि उस सारे का लिस्ट निकालो जिसका एनुअल सैलरी 50,000 से ज़्यादा है या 40,000 से ज़्यादा है, ठीक है। उसकी एनुअल सैलरी 40,000 से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? लेकिन हमें इसके बेस पर चाहिए, हो जाएगा सर। इसके बेस पर तो हो ही जाएगा, हम्म। क्योंकि इसके बेस पर तो यहाँ गए और फ्रॉम EMP होयर सेल इंटू 12 ग्रेटर देन 40,000,
हो जाएगा। तो सर सीटी यूज करेंगे यहाँ एक ही पर। बंदा है यार, हाँ सर एक ही है, सही है। 40,000 वाला एक ही है। हाँ 40,000 तो से फिर ग्रेटर देन एक ही 35 है। 35 करता हूँ, 35,000, दो चार तो दिखे, चार बंदे, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर इसकी जगह ANN सैलरी, ANN सैलरी ग्रेटर देन 35,000 दिया, तो ये तो दिखा देगा गलत। यहाँ पर ANN सैलरी है, लेकिन वहाँ पे होयर पर नहीं काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? सीटी यूज कर सकते हैं सर यहाँ CT कर पर। सकते हैं, दो चीज़ है, विथ CTE, या फिर आपका नाम लेना है तो नाम ले लो, संजीव एज। यहाँ से जाएंगे, इतना को कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पर कर देंगे, हो गया। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, नहीं सॉरी, सही है सर, सही है। अच्छा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम संजीव होयर AN सेल ग्रेटर देन 35,000, 35,000। आ गया। लेकिन यस सर। अब एक और है क्रैच, अब वो कह रहा है कि CT भी नहीं यूज करना है, तो क्या कैसे करोगे? अगर उसने बोला कि भाई CTU भी नहीं यूज करो, तो कैसे होगा? तो इसी को एक टेबल ऐसे मान लो, सेलेक्ट फ्रॉम, ऐसा, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम A एज QQ होयर AN सैलरी ग्रेटर देन 35,000, आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो हमने कहाँ लगाया क्यूरी, इस क्यूरी को लगाया, सेलेक्ट ऑल कॉपी विथ हेडर्स, ऐसे लगाया, ठीक है। हाँ, हमने आउटपुट लगाया ऐसे। अगर मैंने इसको ही एक टेबल मान लिया, अभी हम लोग, हमारा टेबल है EMP, तो हम EMP पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको ही एक टेबल QQ लगा लिया, और इसमें अगर जाके फिल्टर लगा दिया ग्रेटर देन 35,000, तो आ जाएगा ना। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे क्या किया है हमने कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो हमने ये पहले कैलकुलेशन था उसको मैंने बना दिया टेबल। तो अब ANN सेल जो है वो तो QQ टेबल का पार्ट हो गया, और फिर मैंने लगा दिया होयर। तो अभी AN सैलरी जो ये निकाल रहा है, ये EMP का यूज कर रहा है या QQ का यूज कर रहा है? ये यहाँ QQ का यूज कर रहा है, और QQ इसको यूज कर रहा है ना। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। तो बंद कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है यही यही है क्यूरी, बस जो आप पढ़ रहे हो सही है सब, क्योंकि यही में क्यूरी बड़ा होगा तो बड़ा क्यूरी लगेगा, छोटा है तो छोटा क्यूरी लगेगा।